नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। 20 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। साथ ही करंट अफेयर से संबंधित पीडीएफ फाइल आपको लिंक में टेलीग्राम चैनल के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया? प्रश्न के विकल्प है 171, 168, 211 या 301। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 211 कलाकारों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है। जैसा कि आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। प्रधानमंत्री के इस अभियान को बॉलीवुड कलाकारों ने भी समर्थन दिया। खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर देश के करीब 211 मशहूर गायक कलाकारों ने साथ मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत तैयार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट के माध्यम से गाने को प्रेरक बताया, साथ ही लोगों को उत्साहित करने वाला बताया। इस सॉन्ग कौन सा है? जयतु जयतु भारतम सॉन्ग है, जिसे 211 मशहूर गायक कलाकारों ने मिलकर बनाया। ये देख सकते हो आप यहाँ पे गाने और गायक कलाकारों के विषय में। प्रश्न संख्या 2, किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? तो प्रश्न के विकल्पों में है राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की। पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो था विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और जनशक्ति अर्थात मैन पावर को बढ़ावा देना। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में रिसर्च विदाउट बैरियर कार्यक्रम भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देना था। देखिए, आप देख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्षेत्र में जनशक्ति और अनुसंधान की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में की। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया? इस प्रश्न के विकल्पों में है सीवाईसैक, आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और इसरो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सीवाईसैक ने साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया। अब देखते हैं हैक कार्यक्रम के विषय में और सीवाईसैक के विषय में। हैक कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी हिस्सा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम की भूमिका पुराने भारतीय स्टार्टअप के समर्थन हेतु भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। साथ ही हैक कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी अर्थात सीवाईसैक द्वारा डिजिटल दुनिया को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, आईसीजीएस सचेत पोत को किस संगठन ने तैनात किया? प्रश्न के विकल्पों में है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या भारतीय तटरक्षक बल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल ने आईसीजीएस सचेत पोत को हाल ही में तैनात किया। ये देख सकते हैं आप सचेत पोत, और ये आप देख सकते हो भारतीय तटरक्षक बल का ध्वज। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो वयम रक्षामय अर्थात वी प्रोटेक्ट, ये भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है। ये आप यहाँ पे जो पोत देख पा रहे हैं ये है आईसीजीएस सचेत। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 105 मीटर, और ये जो सचेत जो पोत है इसको तट से दूर भारत की तट की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। जैसे कि आपको पता है भारत की कुल समुद्री सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी एक प्रकार की चुनौती है। तो इसमें और ज्यादा सिक्योरिटी एडवांस करने के लिए आईसीजीएस सचेत को भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में शामिल किया अपने तैनात संगठन में। और भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचेत पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय तटरक्षक बल भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आईसीजीएस सचेत पोत
भारतीय तटरक्षक बल के ध्वज और भारतीय तटरक्षक से संबंधित सभी जानकारी हमने यहाँ पे दी। इसी तरह के वीडियोज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न पूछे गए हैं, उनका रिवीजन के साथ साथ नए प्रश्नों का भी यहाँ पे अभ्यास आपको करवाया जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की शासी परिषद का गठन कर उसके पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो प्रश्न के विकल्पों में है अशोक गहलोत, भंवर सिंह भाटी, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भंवर सिंह भाटी को हिंदी ग्रंथ अकादमी की शासी परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। आप देख सकते हैं सन 1969 में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। तो प्रश्न के विकल्पों में आप देख सकते हैं शिवदास मीणा, मनोज मित्तल, आशुतोष शर्मा और कमल मिश्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शिवदास मीणा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसके अंडर में काम करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। आप देख सकते हैं सीपीसी के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई तथा सीपीसी का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। सीपीसी के विषय में यह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कौन सा निकाय है? ये सांविधिक निकाय है। किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया है? तो प्रश्न के विकल्पों में है जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राजील और रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट है। दोस्तों आपको पता होगा कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में समस्त खेल गतिविधियों पर या तो रोक लगा दी थी या उन्हें स्थगित कर दिया था, परंतु बुंदेलसीगा फुटबॉल लीग का आयोजन कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार के उपरांत किया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉकडाउन के बाद में कौन सा फुटबॉल लीग था या फिर कौन सा खेल इवेंट था जो सबसे पहले शुरू हुआ? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, जो कहां पे हुआ? जर्मनी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सेना में 7वां LCU अर्थात लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी युद्धपोत INLCU L57 कमीशन किया गया? प्रश्न के विकल्पों में है भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भारतीय नौसेना में हाल ही में 7वां LCU युद्धपोत जिसका नाम है INLCU L57 कमीशन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NAREDCO अर्थात नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो प्रश्न के विकल्पों में है राजेश गोयल, नीरज व्यास, पीयूष श्रीवास्तव और आदित्य कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजेश गोयल को हाल ही में NAREDCO अर्थात नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब हम चर्चा करते हैं संगठन की। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1998 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो चेयरमैन है वो है राजीव तलवार और अध्यक्ष हैं वो है निरंजन हीरानंदानी। और राजेश गोयल को महानिदेशक नियुक्त किया गया नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के। फ्रेंड्स ये जो काउंसिल है ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आती है आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, जिसका कार्य और उद्देश्य क्या होता है? यह ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां सरकार, उद्योग और जनता द्वारा विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाती है और उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न केवल महानिदेशक की नियुक्ति बल्कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल हमने अभ्यास प्रश्न के रूप में आपसे प्रश्न पूछा था विश्व हाइपरटेंशन या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है
17 मई को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है और इस रोग के सामान्य लक्षण होते हैं सिर दर्द, चक्कर आना, कान में गूंज, बेहोशी आदि। अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोखरण में भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण, जिसे बोला जाता है स्माइलिंग बुद्धा, कब संपन्न हुआ था? प्रश्न के विकल्प आप देख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको सभी जानकारियां, स्माइलिंग बुद्धा क्या था, पोखरण कहां पर स्थित है, भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। काफी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट बॉक्स में हर बार अपना आंसर देते हैं, सही आंसर देते हैं, तो इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें विजन आरएस यूट्यूब चैनल, और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।